नमस्कार, आदाब। द संवाद के सभी दर्शकों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं परवेज आलम, आप देख रहे हैं द संवाद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज अररिया ज़िला में जिला प्रशासन की ओर से, जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया प्रेस क्लब भवन में। जो विषय दिया गया था, इस बार प्रेस काउंसिल ने जो विषय तय किया था वो था हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, यानी मीडिया से किसे डर नहीं लगता है। जो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो डीडीसी जो यहाँ के हैं मनोज कुमार वो थे। उसके अलावा अधिकारियों में जिला कल्याण पदाधिकारी मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत जो है अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार ने किया, और कार्यक्रम का जो संचालन है वो जिला पत्रकार संघ के जो सचिव हैं अमित कुमार अमन उन्होंने किया। इस अवसर पर डीडीसी ने ये कहा कि ये बहुत अच्छा विषय है कि हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, और आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने एक बात भी ये भी कही कि मीडिया जो है आज के समय में गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। मीडिया गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। मुख्य अतिथि डीडीसी मनोज कुमार ने संबोधित प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए, जो मीडिया कर्मी मौजूद थे हॉल में, उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया जो है वो जितना सशक्त होगा समाज उतना ही सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया की बहुत अहम भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में। जो विषय है उस विषय के बारे में उन्होंने ये कहा कि मीडिया से कौन नहीं डरता है या कौन डरता है ये सभी लोग जानते हैं, और डरते वही लोग हैं जो गलत काम करते हैं। अच्छा काम करने वालों को मीडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं डरते हैं। करने की आवश्यकता नहीं कि कौन डरते हैं। मैंने कहा कि आप लोग के हाथ में क्या है, जो मसाल है ना। और मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए डीडीसी मनोज कुमार ने कहा कि मीडिया के हाथ में एक मशाल है, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये मशाल हमेशा जलता रहना चाहिए, और पत्रकारों को निर्भीकता से काम करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि मीडिया भी जो है बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, मज़हब, नस्ल आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करे, ताकि एक अच्छा इमेज में, पत्रकार भी चाहते हैं कि उनका इमेज अच्छा हो, और जैसा कि अधिकारी वर्ग चाहता है और लोग चाहते हैं कि उनका परसेप्शन बढ़िया हो, तो मीडिया को भी ये चाहिए कि वो अपना इमेज बेहतर बनाए, और उसके प्रयास भी करते हैं। और बिना कोई भेदभाव किए काम करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से वर्ग, समुदाय, जाति या क्या हमारा स्वार्थ है इसमें, क्या हमें फ़ायदा है, ये सब देखे बिना हमें अपना काम करना चाहिए। ये हम सबके लिए कहते हैं, हम अपने लिए भी कहते हैं और आपके लिए भी कहते हैं। आपकी भी छवि हो, आपको भी लगता होगा कि हमें अच्छे पत्रकार के रूप में लोग जाने, हमारी भी एक इमेज बने, जैसा हम लोग सोचते हैं कि हमारा परसेप्शन लोगों के बीच अच्छा है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि मीडिया जो है बहुत जोखिम भरा काम करते हैं। इस परिचर्चा के दौरान कई मीडिया कर्मियों ने मधुबनी के जो युवा पत्रकार थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे अविनाश झा, उनकी जो हत्या कर दी गई, उसके हवाले से मीडिया कर्मियों ने कहा था परिचर्चा के दौरान कि मीडिया जगत जो है खुद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो इसी पर अपनी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया का काम बहुत जोखिम भरा ज़रूर है, लेकिन मीडिया को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, उन पे भी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया अपना काम करता रहता है, और मीडिया को काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल निर्भीक होकर काम करता रहना चाहिए। लेकिन जो समय काल है, परिस्थिति है, उसके मद्देनज़र जो आवश्यक सावधानी है उसे बरतना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मधुबनी में जो पत्रकार अविनाश झा की हत्या हुई उसको लेकर उन्होंने दुख जताया, और ये कहा कि ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने जिस बात की आशंका जाहिर की है और जो मधुबनी में घटना हुई है, ये सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं। मीडिया जितना सशक्त होगा उतना ही समाज सशक्त होगा। मीडिया, आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत पहले से पत्रकारिता, जब गणेश शंकर विद्यार्थी, आप लोग पता ही है कि बहुत बड़े पत्रकार, मतलब भारत में पत्रकारिता के जनक कहे जाते थे, उन पर आक्रमण हुआ, उसकी मृत्यु हुई।
समाज में बहुत गलत तरह के लोग होते हैं, बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तह तक जा सकते हैं, किसी भी अंजाम तक किसी को पहुंचा सकते हैं। और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमने कहा कि देश काल समय परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना है। इक्का दुक्का घटना होती है, ये हमें और सचेत करता है कि हमें और किस तरह से चलना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि ऐसी बातें अगर होती है, एक आशंका आपको अगर रहता है, तो जरूर आप पुलिस और प्रशासन को सूचना दीजिए, उसका सहयोग प्राप्त कीजिए और गलत लोगों पर कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए। इस मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है उसकी रीढ़ है, इस रीढ़ को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मीडिया का सशक्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया प्रजातंत्र की एक रीढ़ है। परिचर्चा में भाग लेते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार एलपी नायक, हिंदुस्तान के चंदन कुमार लालू और के अलावा कई और पत्रकार साथियों ने ये कहा कि मीडिया का जिस तरह से मीडिया हाउसेस पे जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। इससे एक बड़ी कमी ये हो गई है कि मीडिया की वजह से जो एक प्रेशर बनना चाहिए था या जिन लोगों को डरना चाहिए था गलत करने वालों को, वो डर समाप्त हो चुका है। वैसे जो टाइम कंसेप्शन भी धीरे धीरे बदल गया और मीडिया से डरने की बात ये सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है, मेरे ख्याल से है कि मीडिया को हवा करके दिखाओ, मीडिया से डरने की जरूरत है, ये बात नहीं है। मीडिया से जब लोग डरते थे वो एक समय था। आज उस डर को उस मीडिया रूपी बैलून में एक सुई क्या कहते हैं भोग दी गई है, जिसका नाम होता है मीडिया मैनेजमेंट। और मीडिया का जो खौफ, मीडिया का जो डर था, उसकी सारी हवा ये मीडिया मैनेजमेंट का एक कॉर्पोरेट कल्चर ने मीडिया मैनेजमेंट कर ला करके सारी डरे को हवा निकाल दिया। इस अवसर पर कई चंदन कुमार लालू के अलावा और भी कई लोगों ने कहा कि चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों या बिजनेस घरानों ने बड़े मीडिया हाउसेस पे अपना कब्जा जमा लिया है, खरीद लिया है, उनके वर्चस्व है और वो अपने एजेंडा को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक मीडिया कर्मी जो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहता है उसके लिए कई मुश्किलें पैदा हो गई हैं और मीडिया का काम दिन ब दिन मुश्किल किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ये हो गई है कि कॉरपोरेट का कब्जा होता जा रहा है मीडिया पे। इस पे कई लोगों ने चिंता जताई। तमाम बातों को सोचकर इस तरह का विषय को थोपा गया है, क्योंकि मीडिया से डरता कौन है या मीडिया डराता कौन है, दो बातें हो सकती हैं। मीडिया से हम समझते हैं कि हाल के दिनों में 2019 से पहले जिस तरह से कॉर्पोरेट घराना, एक बड़े कॉर्पोरेट घराना ने कई दर्जन नहीं कहें सैकड़ों रीजनल चैनल को अगर ले लें तो कई सैकड़ों मीडिया हाउस को खरीद लिया है एक व्यक्ति ने। हम समझ सकते हैं कि हम क्या परोस रहे हैं देश को, हम क्या लोगों की मानसिकता बना रहे हैं। हम जो देते हैं वही समाज में एक परसेप्शन बनता है, समाज में वही जाता है। तो हम कहते हैं कि आज के देश में, आज के वर्तमान स्थिति में मीडिया से शायद कोई डरता है। इसी क्रम में एलपी नायक और चंदन कुमार लालू जैसे पत्रकारों ने कहा कि ये जो आजकल मीडिया से डरने के बजाय जिनको डरना चाहिए वो जो है मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो एक बहुत चिंता की बात है। इस परिचर्चा में एक बात जो सामने उभर कर आई कि मीडिया मैनेजमेंट पे मीडिया कर्मियों ने काफ़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया मैनेजमेंट का नया कल्चर पैदा हो गया है ये बहुत चिंता का विषय है। किसी भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो जमहूरियत जो है उसकी जड़ें जो हैं खोखली हो जाएंगी। मीडिया का डर क्यों है और मीडिया के डर के बीच में आ गया ये मीडिया मैनेजमेंट। पहले उम्मीद यही की जाती थी कि जमहूरियत का, प्रजातंत्र के सफल संचालन, सफल रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस का होना अत्यावश्यक है। मीडिया दिन से गफलत से जगाने का काम करती रही है, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समाज में देता है। अब है कि कौन इससे नहीं डरे हुए, स्वाभाविक है एक सिल्वर लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे वैसे लोग
को डरना चाहिए जो गफलत की नींद में सोते हैं, जिसको कुंभकर्णी ने वहीं कई सारे पत्रकारों का ये कहना था, उन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जो है खबरें छपती है, जो स्थानीय पत्रकार हैं वो काफ़ी मेहनत करके खबरें प्रकाशित करते हैं। एक तो अव्वल ये कि सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती है प्रशासन से, चाहे प्रखंड स्तर का प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, वहाँ से सूचना निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। और जो खबरें छपती हैं, जो पत्रकार बहुत मेहनत करके खबरें छापते हैं, उस पर उस तरह की तवज्जो प्रशासन नहीं देता है या उसका संज्ञान उस तरह से नहीं लेता है जिस तरह से कि लिया जाना चाहिए। ये कई लोगों की ये शिकायत थी, कई पत्रकारों की ये शिकायत थी कि प्रशासन जो है छपी हुई खबरों का संज्ञान उस तरह से नहीं लेता है, बहुत हल्के में लेता है। और कुछ पत्रकारों ने, जो उर्दू अखबार से जुड़े पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि उर्दू अखबारों में छपी खबरों की तो कोई अहमियत ही नहीं दी जाती है। इस कार्यक्रम में अलग अलग अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्जन भर से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे और इसमें से कई लोगों ने अपने विचार रखे, खासतौर पर के पंकज कुमार झा, श्याम झा, कमर आलम, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, इन लोगों ने भी अपने विचार इस दौरान रखे। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकार इस अवसर पर मौजूद थे। तो ये कुल मिलाकर के जो है आज के परिचर्चा में ये सारी बातें हैं। परिचर्चा का जो समापन हुआ, इसके अवसर पर जो मधुबनी के युवा पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई बीते दिनों, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में, उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन सभी मीडिया कर्मियों और अधिकारियों ने रखा। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। तो आप देख रहे थे द संवाद। शुक्रिया।